Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. हेलो दोस्तों, चैनल का नाम जैसे ही मैंने चेंज किया, मेरे 2 दिन के बाद ही मेरे ही लैपटॉप एरर आया है, नो बूटेबल डिवाइस। तो इस बूटेबल डिवाइस का जो एरर है वो हमें किस तरह से ठीक करना है, आज हमारी वीडियो इसी पे रहेगी। तो इस दौरान मैं पहले बता दूं, हमारे स्टेप ये रहेंगे कि जैसे हमारा नो बूटेबल डिवाइस है, तो जो बूटेबल डिवाइस होता है वो हमारा हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्ड ड्राइव पे होता है, तो हमारा मेन जो रहेगा फोकस वो अपनी हार्ड ड्राइव पे ही रहेगा, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव में हमारे में कुछ एरर है, हमारी हार्ड ड्राइव में कुछ एरर है, तो इसीलिए हमारा सिस्टम प्रॉपर बूट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए पहले तो हम अपना सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करके चेक करते हैं कि हो रहा है या नहीं। तो रीस्टार्ट इसी इंटरफेस से हमें रीस्टार्ट करवाना है, तो हमें करना है कंट्रोल अल्ट डिलीट। तो एक बार जैसे ही हम करेंगे तो सिस्टम अपने आप रीस्टार्ट होगा। तो एक बार रीस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं इसको। तो सिस्टम रीस्टार्ट करके हमने चेक कर लिया, हमारा सेम एरर आ रहा है। तो दूसरा हमारा स्टेप रहेगा कि हमें अपनी हार्ड ड्राइव है जो सिस्टम की, उसे एक बार चेक कर लेना है कि वो हमारे सिस्टम में प्रॉपर है भी है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए, तो अगर तो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो हमें उस कैबिनेट खोलना है, 2 स्क्रू होते हैं उसमें, उसको खोल के एक बार अपनी हार्ड ड्राइव चेक करनी है, इसके कनेक्टर चेक करने हैं। तो मेरे केस में मेरी है SSD, तो मुझे अपनी SSD को ही खोलना पड़ेगा। तो मैं अपना लैपटॉप एक बार अनप्लग कर देता हूँ। ये फ़िलहाल तो मॉनिटर पे कनेक्टेड है, क्योंकि मेरे लैपटॉप की डिस्प्ले वर्क नहीं कर रही थी, तो मैंने डिस्प्ले को काट के इसको मॉनिटर पे किया हुआ। तो ये मैंने मॉनिटर की केबल उतार दी। मॉनिटर की केबल उतार के आपको लैपटॉप को कर देना है उल्टा। तो ये है मेरा लैपटॉप। तो एक पैनल, कई 2 तरह के लैपटॉप आते हैं, जिसमें कि एक में होता है कि एक अलग से पैनल दिया होता है हार्ड ड्राइव और रैम के लिए या सीमोस बैटरी चेंज करने के लिए। तो कुछ सिस्टम जो होते हैं उनका पूरा बैक साइड का पूरा पैनल खुलता है, तब जाके हमारा सिस्टम। तो मेरे केस में हमारा जो सिस्टम है वो एक अलग से पैनल दिया हुआ है इसके लिए, हार्ड ड्राइव के लिए। तो SSD भी मैंने यहीं पे लगाई हुई है। ये है मेरे रैम स्लॉट, 4 GB का एक स्लॉट है, एक स्लॉट है जो खुला हुआ है, मतलब उसमें मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल तो हमारा स्टेप रहेगा कि जैसे मेरी ये SSD है, तो इसे एक बार चेक करना है आपने। कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ये थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, यहाँ तो पीछे को चले जाती है, जैसे यहाँ गैप है तो पीछे को चला जाती है, जिसके कारण कि हार्ड ड्राइव वहाँ डिटेक्ट नहीं कर पाती है और हमारा सिस्टम प्रॉपर बूट नहीं हो पाता। लेकिन मेरे केस में ये नहीं है। मेरी हार्ड ड्राइव, मतलब SSD, जो आपके केस में हार्ड ड्राइव हो सकती है, मेरे केस में SSD जो चल रही है। आपको यहाँ रेड कलर की लाइट दिख रही होगी इसमें, यहाँ पे। तो ये जो रेड कलर की लाइट है, इसका मतलब है कि मेरी जो SSD है वो डिटेक्ट कर रही है। अगर आपके केस में हार्ड ड्राइव और लगी हुई है, आप चेक करना चाहते हैं इसको, मेरे केस में SSD है, तो यहाँ अगर मैं हाथ लगाता भी हूँ तो इसमें कुछ मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें चिप वगैरह होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं। हमारी अगर नॉर्मल हार्ड ड्राइव होगी तो उसमें हमारा प्लेटर होता है जो मूव कर रहा होता है, वाइब्रेट करती है हमारी हार्ड ड्राइव। तो आप अपनी अगर हार्ड ड्राइव है तो उसको इस तरह से चेक करते हैं। अगर SSD है तो यहाँ एक लाइट जल रही होगी। तो फ़िलहाल तो मेरी चल रही है SSD। आपके केस में यहाँ पे भी आपका स्टेप ख़त्म हो सकता है। अगर आपका यहीं पे अपना सिस्टम मतलब लूज़ होती है आपकी हार्ड ड्राइव, तो आपका अगर सिस्टम चल पड़ता है तो एक काम कर देना, वीडियो छोड़ने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना कि हाँ भाई हमारा सिस्टम चल गया। तो अगर तो नहीं चला तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो अभी मुझे ये है मेरा लैपटॉप। तो मुझे लैपटॉप एक बार फिर से इसमें ये प्रॉब्लम हुई थी कि जो इसकी ये हिंग होती है ये टूट चुकी है। तो जिसके कारण कि मेरी डिस्प्ले अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ, उसके बाद ऊपर लेके जाता हूँ, ये वाला ये है एक तरफ का है, तो एक तरफ से टूट गया हुआ है। तो अगर तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो एक बार ऊपर लेके जाता हूँ, फिर नीचे को करता हूँ, तो ये यहाँ से ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल उखाड़ दिया हुआ है और मॉनिटर से अटैच किया। तो
तो अब मैं कर लेता हूँ एक बार अपने फिर से लैपटॉप को सिस्टम के साथ अटैच। तो एरर वहीं का वहीं है, एक बार फिर से कंट्रोल अल्ट डिलीट कर देते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो यहीं से रीस्टार्ट हो जाएगा। आपके केस में अगर ऐसा होता है कि यहीं से रीस्टार्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमें इसके बायोस में जाना है। मैं F2 की दबाऊंगा कि मेरा सिस्टम बूट हो जाए। हाँ, ये मेरा आ गया बायोस। तो हमारा जो बेसिकली हमारा जो एरर है वो है हार्ड ड्राइव का, हमें सीधा बूट में ही जाना है। बूट यहाँ सामने लिखा हुआ है। तो बूट में जो हमारा ऑप्शन अभी पिक किया हुआ है बायोस ने, वो है हमारा बूट मोड है, वो UEFI है। तो कई बार हमारे केस में ऐसा होता है कि हमारा जो बूट है, हमारे केस में ऐसा होता है जब हमने हार्ड ड्राइव में विंडो डाली होती है तो हमने बूट मोड को एक लेगेसी मोड होता है कि UEFI आता है। तो हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन की होती है तो हमारी लेगेसी मोड में हुई होती है। तो ये अगर बूट मोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर UEFI में चला जाए, हमारा CMOS बैटरी ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए, तो उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने पुराने वाले कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। तो उसकी वजह से ही हमारा बूट का यहाँ हम खुद ख़राब कर दें इसकी सेटिंग तो तब भी हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे हम छोटी सी सेटिंग करेंगे अपने सिस्टम के लिए। अगर हमें करना है यहाँ पे लेगेसी, जैसे मेरा UEFI था तो मैंने एंटर करके अप डाउन करके यहाँ से मैंने कर दिया लेगेसी। तो ये कुछ पूछेगा 2 बार, ओके कर देना। उसके बाद यहाँ मेरा ऑप्शन आएगा लोड डिफ़ॉल्ट, तो इसको नहीं करना है हमें। हमारा सेव के लिए ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे आ रहा है F10 सेव एंड एग्जिट। तो आपके सिस्टम में मैक्सिमम टाइम F10 होता है या फिर F4 होता है। तो आप अपना चेक कर लेना एक बार। आप अगर नहीं दिख रहा है सामने लिखा होगा तो आप F4 या F10 खुद दबा के चेक कर सकते हो। तब छोटा सा इंटरफेस खुलेगा, सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंज एंड एग्जिट नाउ। तो हर सिस्टम में यही खुलता है। तो हमारे सिस्टम में भी यही आ रहा है। तो हमें इसको यस कर देना है और सिस्टम को बूट करके एक बार चेक करना है कि हमारा सिस्टम एक्चुअल में बूट हो भी रहा है या नहीं। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो गई है सेव। तो अभी हमारा सिस्टम होगा एक बार रीस्टार्ट, तो चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टार्ट होता है या नहीं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे वाला है वो विंडो 10 है, तो वो अभी बूट हो रहा है। इसका मतलब मेरी SSD जो है वो अभी प्रॉपर बूट कर रही है। तो इसके बाद का स्टेप जो होता है वो होता है, अगर आपका यहाँ तक जैसे मेरा हो चुका है तो मैं यहीं पे वीडियो बंद नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका इसके बावजूद एरर आता है तो उसके लिए आपको अपनी हार्ड ड्राइव प्रायोरिटी उसी बूट में जाके हार्ड ड्राइव प्रायोरिटी को चेंज करना है, ताकि आपकी अगर SSD लगी हुई है तो SSD की जगह आपको हार्ड ड्राइव की जगह आपको SSD को प्रायोरिटी देनी है। तो उसको ऊपर लेके जाना है, मतलब एज अ बूटेबल डिवाइस बना देना है। तो ये 3 तरह के ही एरर होते हैं, इस 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं इस एरर के, जिनके बारे में मैंने अभी बात की। तो मेरा सेकंड स्टेप पे जैसे मेरा सिस्टम चल पड़ा, थर्ड स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। प्रायोरिटी पे रख देनी है अपनी SSD या हार्ड ड्राइव, जो भी जिसमें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो आगे भी ऐसी ही सुंदर सुंदर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक शेयर चाहे नहीं करना, कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और अगले बंदे को अगर किसी को एरर आ रहा है उसको भी बता देना कि ये वीडियो देख लो। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।